नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 15 मिनट में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों ने किया। भारत पर पहला आक्रमण आर्यों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से विषम चुनिए। मतलब इसमें विषम कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह होता है। मतलब उपनिषद का अर्थ पास बैठना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सप्त सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? वो है अंकोर वाट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो है अगस्त्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कानून। ऑप्शन नंबर डी, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए। मतलब इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, निम्न में से किस वेद में बड़े सूत्रों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं है? निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चावार्क। चावार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17,
निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। वैदिक युग में राजा, ये भाई राजा नहीं है, राजा है, ठीक। राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे काया कहते थे। ये राजा, ठीक है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे काया कहते थे। ऑप्शन नंबर ए बलि। ऑप्शन नंबर ए बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं? तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस सफल का ज्ञात वैदिक कल के लोगों को नहीं था? तो है तमाकू। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। ऑप्शन नंबर सी सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लिया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद संहिता में। ऑप्शन नंबर सी सामवेद संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो भाइयों बहनों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस ग्रंथ से लिए गए थे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो वो है हमारी ज्ञान की देवी माता सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सबसे नया वेद कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जो कि अर्थवेद है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मकांड में। किसमें? कर्मकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, तो क्या हो जाएगा इसका? उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषदों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं? उपनिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामायण के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता होगा, रामायण के रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 7, मतलब 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ब्रह्मवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धन्वंतरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, जो कि विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, सामवेद का रचनाकार कौन है? सामवेद का रचनाकार कौन है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अर्थवेद के रचनाकार कौन थे? अर्थवेद के रचनाकार कौन थे? तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए।